किसान भाइयों, खीरे की फसल एक ऐसी फसल है जो लागत कम मुनाफा ज्यादा देती है। यह सही समय से लगा दी जाए तब। खीरा की खेती बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण खेती है और खीरा की जो मार्केट में डिमांड रहती है किसान भाइयों वो पूरे ही साल चलती है। और अब जो है जो खीरा के जो रेट रहते हैं किसान साथियों वो बहुत ही अच्छे हमको देखने को मिलते हैं। तो जो है किसान साथियों, यह जो किसान भाई नवंबर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक से पहले पहले या नवंबर खत्म होने से पहले पहले खीरा की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में खीरा की खेती से एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी आपको देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं खीरा की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, कम लागत और कम समय में एक ताबड़तोड़ कमाई किस प्रकार से करेंगे। खीरा की खेती एक सफल वैज्ञानिक खेती करने का नया तरीका क्या है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि खीरा की खेती आप लोग जो है अगेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई किस प्रकार से करते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे और देंगे जानकारी और बताएंगे कि यदि सही समय के साथ में आप लोग जो खीरा की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान साथियों, आज आपको जो है खीरा की एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। तो हम लोग जो है किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे खीरा की बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है रबी के सीजन में वो क्या है, कितने समय में हमारी जो खीरा की खेती तैयार हो जाएगी, पूरे 1 एकड़ की खेत में खीरा की फसल तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है, 1 एकड़ की खेत से कितना उत्पादन मिलने वाला है, क्या मार्केट में इसके रेट देखने को मिलने वाले हैं, पानी लगाने का क्या जो है किसान साथियों विवरण क्या तरीका रहेगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। लेना है नया आइडिया तो देखिए किसान मीडिया, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। खीरा की खेती एक सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में जो डिमांड रहती है, जो मांग रहती है वो साल भर रहती है और पूरे साल इसके बाजार में जो भाव रहते हैं किसान साथियों वो बेहतरीन देखने को मिलते हैं। और यदि आप लोग जो है इसकी बेहतरीन तरीका से खेती कर लेते हैं तब खेत से आपको एक अच्छी खासी जो है मोटा उत्पादन भी देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों आज हम बताएंगे खीरा की एक वैज्ञानिक तरीका से खेती किस प्रकार से करेंगे। और यदि आप लोग जो इसकी बेमौसम में खेती कर लेते हैं तो मार्केट में दाम अच्छे देखने को मिलते हैं और लागत हमको कम लगानी पड़ती है, बस थोड़ी सी देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है। वो किस प्रकार से करेंगे, क्या तरीका है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए फुल तरीका आपको जो है मिल जाएगा और कम समय में कम लागत वाली आप लोग जो खीरा की एक सफल उन्नत खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। खीरा की खेती करने के लिए हमको जो है सबसे पहले हम जानेंगे किस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है सफल तरीका से खीरा की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान यदि हम की बात करते हैं तो लगभग में 5.5 से लेकर के जो 7 के बीच की जो भूमि होगी तो इस प्रकार की भूमि में हम खीरा की खेती बिल्कुल सफल तरीका से कर सकते हैं, आसानी तरीका से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में जो प्रथम गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों यहाँ पर हम लोग जो है कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद यहाँ पर लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल ले लेंगे। 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे और वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग जो 1 एकड़ की खेत के लिए जो हमारा 5 किलोग्राम का जो बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है वो भी डालेंगे। ये कीटनाशक होता है, जैसे कि हमारे खेत में दीमक, निमोटेड, जो सफेद वाले जो काली मुड्डी वाले जो कीड़े वगैरह होते हैं जो हमारे खेत के अंदर ही होते हैं और जो हमारी फसल ग्रोथ होने से रोकते हैं और बीच में उखड़ा जैसा लग जाता है, नुकसान पहुंचता है। तो इस सभी से बचाव के लिए 1 एकड़ के खेत में 4 या 5 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालेंगे। खाद ये जो है कीटनाशक दवा डालने के बाद में हम लोग जो अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में आप लोग जो एक गहरी जुताई या कल्टीवेटर से कराएंगे। एक गहरी जुताई ट्रैक्टर से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 3 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम खेत को पुनः तैयार करेंगे। पुनः तैयारी में हमारी जो है किसान साथियों जो डीएपी की खाद होगी यानी डाई अमोनियम फास्फोरेट 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे।
वहीं पर जो यूरिया हमारी जो नाइट्रोजन खाद होती है 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और वहीं पर जो हमारी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 1 एकड़ के खेत के लिए 20 से लेकर के 25 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हमारी जो मोनोजिंक हो जाएगी। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण मिलाने के बाद भी किसान साथियों हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिरी जुताई होगी रूटावेटर। रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसान साथियों। लास्ट के जितने भी आपने जो खाद व उर्वरक मिलाए हैं अच्छी तरीका से मिश्रण हो जाता है, छोटे बड़े ढेले पिस करके एकदम से तैयार हो जाता है। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है, सफल तरीका से खेती करना है, तो हमको जो है सफल तरीका से खेत की तैयारी भी करना बहुत जरूरी होता है। अब बम्पर तरीका से आपकी खेत की तैयारी होने के बाद में अब हम लोग जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1.25 किलो से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में बीज आपको खीरा के चाहिए होंगे। खीरा के बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी के बीज लेने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रसायन आता है या थीरम जो आता है, तो इससे लगभग में 2.5 ग्राम के अनुसार 1 किलोग्राम बीज और 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक रसायन को इस प्रकार से हम पूरे 1 एकड़ के खेत के लिए जितना आपका बीज है उसके अनुसार हम लोग जो है बीज को एकदम से प्रमाणित कर लेंगे और बीज को उपचारित कर लेंगे। इससे उपचारित करना इसलिए जरूरी होता है जैसे कि हमने बीज को बो दिया तो उसको बीज बोने के बाद में कुछ फंगस वगैरह लग जाते हैं और बीज वहीं पर खत्म कर देते हैं। तो इसके के लिए जब हम इसको सीड का जो है ट्रीटमेंट कर देंगे, सीड को उपचारित कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो है अच्छी तरीका से बीज कम दिनों में जो है अंकुरण हो जाएगा। फिर जो है किसान साथियों हम लोग जो अच्छी तरीका से बीज में जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन से उपचार करने के बाद में हम करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने के सबसे अच्छे जो इस टाइम के तरीके हैं जो किसान साथियों, सबसे पहले हम लोग जो है बेड बनाएंगे। बेड लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए और उसमें जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च लगाना चाहते हैं, जितना अच्छा खर्चा कर लेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाएगी और उतना अच्छा आपको जो मुनाफा देखने को मिलेगा। जो किसान भाई अच्छी खासी जो है उसमें खर्चा लगाना चाहते हैं तो वो लोग जो है प्लास्टिक मल्च का प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई नहीं लगाना चाहते हैं तो वो आप लोग जो है बिल्कुल सिंपल बिना प्लास्टिक मल्च के ही बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से हम लोग जो है बुवाई करेंगे। बुवाई में जो पौधे की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में आपको 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में आपको 1 मीटर के आसपास में रखनी है। अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लगभग में ये जो हमारी जो फसल होगी लगभग में भाई 8 से लेकर के 10 और 15 दिन से बीच में आप लोग जो है इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और अच्छी तरीका से पौधा ऊपर निकल के आ जाएगा। क्या होता है जो किसान साथियों एकदम जो नवंबर के बीच में लगभग 20 नवंबर से पहले बुवाई कर देंगे तब जाकर के इसका जो है जर्मिनेशन दिसंबर जो होता है किसान साथियों उस टाइम पर थोड़ा जो है टेम्परेचर डाउन देखने को मिलता है और अच्छा जर्मिनेशन के लिए अच्छे अंकुर के लिए लगभग में 20-22 टेम्परेचर के आसपास में, वो 25 के आसपास में टेम्परेचर हो तो कम दिनों में अच्छी तरीका से जर्मिनेशन हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। और जो है किसान साथियों जमाव होने के बाद में हम लोग जो है अच्छी तरीका से लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में जैसे हमारी जो फसल है 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो हम लोग जो सेकंड पानी उसमें सेकंड तरीका से सिंचाई करेंगे, सेकंड सिंचाई करेंगे और जो थर्ड सिंचाई होगी 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर करेंगे। जैसे हमारा जो पौधा होता है ग्रो करता है 25 से लेकर के 30 दिन में लगभग में 4 से लेकर के 6 पत्तियां हो जाती हैं पौधे में और उस टाइम पर क्या होता है किसान साथियों नीचे से विभिन्न प्रकार की खरपतवार जमते हैं। खरपतवार को हम निकालने के लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर प्रथम एक जो निराई गुड़ाई कर देंगे और निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे खेत से निकाल करके बाहर फेंक देंगे और 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में जैसे हमारी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर हम लोग जो है फसल की अच्छी ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए फिर से हम लोग जो है कुछ प्लानिंग बनाएंगे। प्लानिंग में हम बनाएंगे मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रखेंगे 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम हमारी जो सड़ी गोबर की खाद हो जाएगी, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी की खाद हो जाएगी और वहीं पर जो हमारी यूरिया की खाद होगी 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में जो मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथी पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल है 45 से लेकर 50-55 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो वैसे ही हमारी जो फसल अच्छी तरीका से ग्रोथ करेगी।
ये जो मिश्रण रखने से फायदा ये होता है, हमारा जो पौधा होता है अच्छी तरीका से एकदम जो पत्तियां होंगी एकदम से झड़ीली हो जाएंगी, नई नई शाखाएं निकलेंगी और पौधे की जो एकदम से ग्रोथ फैल जाएगी। जब ग्रोथ फैलेगी तो वहां पर जो फ्लावरिंग स्टेज होगा वो एकदम से 1.5 से लेकर के 2 गुना हो जाएगा और हमारा जो फल उत्पादन होगा उनमें जो है हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे हमारी जो फसल है 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पहुंचती है, फल चढ़ करके एकदम से फल छटना प्रारंभ कर देते हैं और 55 से लेकर के 60 दिन में फल छट करके तैयार हो जाते हैं और 60 से लेकर के 65 दिन में हम लोगों को खीरा की खेती से प्रथम तोड़ाई कर लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो है किसान साथियों, यदि आप लोग जो है जल्दी जल्दी तोड़ाई करेंगे तो खीरा की जो क्वालिटी होगी वो बेहतरीन हमको देखने को मिलेगी, बेहतरीन। और जो है किसान साथियों, यदि हम लोग जो कम दिनों में इसकी तोड़ाई कर लेते हैं तब तो ज्यादा छोटे मिलेंगे, एक ज्यादा दिन हो जाएंगे तो खीरा कड़ा हो जाएगा, मोटा भी हो सकता है, जिससे मार्केट में हमकी जो क्वालिटी खराब हो जाएगी तो मार्केट में एक अच्छे रेट भी नहीं देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में हम लोग जो खीरा की खेती से प्रथम तोड़ाई करेंगे। एक खीरे के जो वजन होगा 100 से लेकर के 100-150 ग्राम के आसपास में होना चाहिए। ज्यादा बड़ा जो खीरा मोटा हो जाता है तो मार्केट में उसके रेट नहीं देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो तोड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे और यदि आप लोग यदि इसकी लगभग में 20 नवंबर के आसपास में इसकी बुवाई कर देते खीरा की, तो नवंबर के बाद में किसान साथियों दिसंबर और जनवरी फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप लोग जो खीरा की खेती से तोड़ाई ले सकते हैं। और फरवरी फर्स्ट सेकंड वीक में आप लोग देख सकते हैं खीरा के कितने भाव हैं। आप लोग पिछले साल में देख सकते हैं कितने अच्छे भाव रहे, लगभग 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए के बीच में पर किलोग्राम के हिसाब से इसके भाव देखने को मिलते हैं। खीरा बुवाई के बाद में 55 से लेकर के 60-65 दिन में प्रथम तोड़ाई। 1 एकड़ के खेत में यदि आप लोग जो प्लास्टिक मल्च के द्वारा इसकी खेती करते हो तो लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 हजार रुपए के आसपास में खर्चा आता है विद लेबर के। यदि आप लोग जो सिंपल तरीका से करते हैं तो लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 हजार के आसपास में इसका जो है खर्चा आता है। यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ के खेत के लिए 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है लगभग में 80 से लेकर के 100 और 110-120 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ में आप लोग जो है कम समय कम लागत में एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक अच्छे भाव देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है इस तरीका से खीरा की खेती एक सफल और उन्नत खेती करके 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। खीरा की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई खीरा की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको किसी भी खेती से जुड़ा हुआ कोई भी जो है क्वेश्चन है आपको जो है उसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हमारे द्वारा बताई हुई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबकी सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय